हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और राजस्थान करंट अफेयर जो कि महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए साबित होगी। मैं आज करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बीच में एक दो दिन का गैप दे दिया था, लेकिन कोई नहीं, आज फिर हम 27 तारीख की करंट अफेयर आपके सामने लेकर आए हैं और आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासों में ये नहीं चलता है, करंट अफेयर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप इनको यहाँ से कलेक्ट कर लिया करो, ठीक है ना। रोज की कंटेंट मैं आपको देता हूँ और इनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन और हम स्टार्ट करते हैं। रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, सीधा सीधा है। रांची में कहां पर हुए आयोजित राष्ट्रीय जूडो कौन जूडो? आपने देखा होगा, कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई जगह पर जूडो कराटे होते हैं, कुंफू कराटे होते हैं, कई तरह के कराटे होते हैं। तो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता कौन है? राहुल सेवता है, जिनका संबंध किससे? जिनका संबंध है जूडो से, ये ध्यान रखना है एक तो आपको, ठीक है। उसके बाद कौन सा पदक जीता है तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है ना। कहां पर? रांची में आयोजित। अब मैं इसकी डिटेल बताऊंगा पूरी, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, एक हरिवंश टाना स्टेडियम है, हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम। कहां पर? स्टेडियम ये कहां पर है? रांची में, ठीक है ना। कहां पर है? रांची में। आपको बता देता हूं, हरिवंश है ना, एक तो हरिवंश राय बच्चन थे, उनके नाम पर है। और बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी, अमिताभ बच्चन के पिताजी। दूसरा क्या है कि इन्होंने बहुत सारी कृतियां रची हैं, बहुत सारी, ये लेखक थे। क्या थे? लेखक, ठीक है ना, ये लेखक थे हरिवंश राय बच्चन। अब ये रांची में आयोजित हो रहा है। रांची कहां पर है? रांची में आपको बता देता हूं। देखो, ये राजस्थान, ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। और रांची कहां पर है? रांची यहां पर है, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। और जो कर्क रेखा गुजर रही है, यहां से कर्क रेखा गुजर रही है, वो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से। और 8 राज्य में आपको बता देता हूं, एक तो हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया एमपी और एक हो गया झारखंड, ठीक है ना, एक हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है ना, एक छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया और त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो गया, ठीक है ना। ये 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं। और मैं आपको बता देता हूं, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी है। और सबसे दूर की बात करूं तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर सबसे दूर है कर्क रेखा के। कर्क रेखा आपको पता ही होगा, 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा गुजर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है, फिर ये भी, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग में डालनी है, समझ गए मेरी बात को। अब देखो, यहाँ पर हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम है, कहां पर? खेलगांव झारखंड में, खेलगांव झारखंड में, रांची में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चैंपियनशिप हुई है, और चैंपियनशिप हुई है वो 20 दिसंबर 16 से 22 है शायद, 16 टू 22 दिसंबर के बीच में। और वहां पर ये हमारे राहुल सेवता हैं, राहुल सेवता, इन्होंने क्या है, जूडो में अपना नाम, मतलब जूडो कराटे में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब हम देखो, कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनका नाम मैं आपको आपके सामने लेकर आता हूं, ठीक है ना। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे ना, शॉर्ट में बोलेंगे तो देखो, जेएफआई बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? जूडो फेडरेशन इंडिया। और जूडो फेडरेशन इंडिया की स्थापना 1965 में होती है। कब होती है? 1965 में। और 1966 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हैदराबाद में, कहां पर? हैदराबाद में 1966 में पहला मैच होता है, पहला मैच होता है,
यार 1966 में नोट, ये तो आया था लिखित रूप में 1929 में। किसके काल में आया था? रविंद्रनाथ टैगोर थे उस टाइम, इन्होंने इनको लिखित रूप में देखा था जूडो को। अब बात करते हैं 1966 में पहला मैच होता है। 1966 में पहला मैच होता है, कहां पर होता है? हैदराबाद में होता है। ये अलग अलग है दोनों चीज। 1929 में लिखित रूप में हमको जूडो के बारे में पता चला, उसके बाद 1966 में हैदराबाद में पहला मैच होता है, क्योंकि 1965 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और न्यू दिल्ली आपको पता है किसकी राजधानी? न्यू दिल्ली है इंडिया की राजधानी। समझ रहे मेरी बात को? इंडिया की राजधानी है। उसी तरीके से रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। 2000 में झारखंड को अलग राज्य बनाया था, 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य बना था, ठीक है ना। क्या बना था? अलग राज्य बनता है। देखो ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम बात करते हैं किसकी? पहला मैच हो गया कब? हमको लिखित रूप में। अब देखते हैं कि जापान और जापान की राजधानी में लिखते थे टोक्यो। जापान का ये खेल है, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है। क्या है राष्ट्रीय खेल जापान का? जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। समझ रहे मेरी बात को? जूडो है। और उसी के साथ एक जिगारो कानो था। कौन था? जिगारो कानो। कौन था? जिगारो कानो। इनका नाम ध्यान रखना है आपको। ये जो जिगारो कानो थे ना, इनने 1860 में इस खेल को प्रचलन में लेकर आए थे जिगारो कानो। और ये कहां से संबंध रखते हैं? ये कहां से संबंध रखते हैं? जापान से संबंध रखते हैं। कहां से रखते हैं? जापान से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और देखो एक जूडोगी होता है। क्या होता है? जूडोगी। जो मैंने ऑप्शन में दिया था ना, डी ऑप्शन, वो जूडोगी होता है। और ये वर्दी होती है। एक वर्दी देखना, ऐसे बेल्ट सी लगाकर, बड़ा सा सूट सा पहनकर, मतलब एक गाउन सा डालकर और बेल्ट लगाकर जूडो कराटे करने वाले लोग क्या करते हैं? ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। और कई सारी मूवियों में भी यही दिखाते हैं। उस जूडोगी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्दी। क्या बोलते हैं? वर्दी। जूडोगी क्या है? इसकी वर्दी। और जो रांची में हुआ है अभी, ये आयोजित हुई है चैंपियनशिप, इसमें 700 सभी राज्यों के 700 से ज्यादा खिलाड़ियों ने के लिए भाग लिया है, ठीक है ना। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आपको पता चल जाएगा जूडो, राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप कहां पर हुई है। अब बात करते हैं मणिपुर की लिंथोई चमनम। कौन थी? एक 16 वर्षीय लड़की है, 16 वर्षीय लड़की थी। वो जूडो की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। इंडिया के अंदर क्या रही है? खिलाड़ी रही है। एक तुलिका मान। कौन है? एक तुलिका मान। एक है सुशीला। कौन है? सुशीला देवी। इनका नाम आप दिमाग में रखोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो ट्रेंड में चल रही है, टीना शर्मा है। और टीना शर्मा का संबंध अलवर से। कहां से? अलवर से इनका संबंध है। और ये जूडो कराटे में इनका नाम आया है, ठीक है ना। ऐसे सेलेक्टेड होते हैं बच्चे, ऐसे क्या होते हैं? सेलेक्टेड होते हैं। अलवर की 2-3 बातें करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर लंबा हो जाएगा। हनुमानगढ़ की बात करते हैं, ठीक है ना। हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग है, ठीक है ना। भटनेर का दुर्ग भूपत भाटी ने बनवाया था, भूपत भाटी, ठीक है ना। ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है, आपको बता देता हूं। और राजस्थान में समक्षेत्र राजस्थान की हनुमानगढ़ की एक तहसील है, उस तहसील को क्या बोलते हैं? नौहर। कौन सी तहसील है? नौहर तहसील है। उसमें इंदिरा गांधी नहर की वजह से दलदली भूमि पाई जाती है, ठीक है। उसी को हम समक्षेत्र बोलते हैं। कहां पर है? भटनेर और ये हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। और हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में खेल का सामान मिलता है। कहां पर? श्रीगंगानगर, ठीक है ना। और एक हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों में ही सबसे ज्यादा खेल का सामान प्राप्त होता है वहां से, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा साबित होगा। और हम एक दो चीज और बता देते हैं इसकी, ठीक है ना। आपने भी नाम तो सुन लिया जूडो का, लेकिन आप एक नाम को भूल रहे हो, जो मैं आपको याद दिला देता हूं। वो नाम है आपका प्रिया सिंह मेघवाल। कौन है? प्रिया सिंह मेघवाल। आपको पता है वो बीकानेर संबंध रखने वाली 2 बच्चों की मां,
2 बच्चों की माँ। कौन है ये? बॉडी बिल्डर है। कौन है? बॉडी बिल्डर। और ये बॉडी बिल्डर में थाईलैंड में आयोजित, थाईलैंड में 39वीं अंतरराष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप, सॉरी अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये बीकानेर संबंध रखती है, बीकानेर राजस्थान में, ठीक है ना। बीकानेर कुछ बातें बताता है लेकिन कोई बात नहीं है, अभी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको रख लो। और एक चीज और बता देता हूं, झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहां से आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत की योजना स्टार्ट होती है। और आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र की, स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना, ठीक है। इसको नोट करते जाना है आप। ये होती है 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है। इसमें 5 लाख तक का, 5 लाख तक की सहायता, 5 लाख तक की सहायता। उसी तरीके से चिरंजीवी योजना में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, आप इसको देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आता हूं। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से देखना है इसको। स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है। देखो इससे पहले ये बताऊं, उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। 33 जिलों में, 33 जिलों में प्रत्येक में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा अशोक गहलोत जी कर चुके हैं, अशोक गहलोत जी कर चुके हैं। ये दिमाग में डाल लेना आपने। 33 जो जिले हैं उनमें प्रत्येक में, आपको पता होगा नवीनतम प्रतापगढ़ है, तो 33 जिलों में प्रत्येक जिले में मेडिकल खोलने का की घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखो स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से जयपुर है ना, जयपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कई सालों से मांग की जा रही थी कि जो भी यात्री आते हैं उनको समस्या होती है, इसलिए मेडिकल खोलने का कष्ट करें, ऐसी मांग की जा रही थी। और इसमें क्या होएगा, देखो इसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसमें क्या होगा, इसमें 80% छूट दी जाएगी। किसमें? दवाई में, ठीक है। आपको पता होगा, देखो दवाई, आपको पता है स्टेशन पे कोई मेडिकल स्टोर नहीं होता, बाहर जाना पड़ता है। नाइट में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यात्रियों को समस्याएं को सामना करना पड़ता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के एक मंडल भी कहलाता है, मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में मंडल कितने हैं, कितना मतलब कौन कौन से, तो एक मंडल भी कहलाता है। उसमें 80% की छूट पर यात्रियों को क्या दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। और आपको पता ही होगा राजस्थान में प्रत्येक जिले में दवाइयों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो अब पॉपुलेशन होती है तो समस्याएं तो सामना करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी इतना है कि दवाइयों को, बहुत सारी दवाइयों को गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है। जो 10 रुपए की पर्ची कटती थी आज वो भी नहीं कटती है। मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करेंगे हम, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हमारे चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान के, चिकित्सा मंत्री आपको पता है कौन है? प्रसादी लाल मीणा, जो कि दौसा से क्या है, एमएलए है। प्रसादी लाल मीणा हमारे क्या है, चिकित्सा मंत्री हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हमारे पास यहाँ पर है। उसी के साथ हम देखते हैं, जोन की बात करते हैं। देखो 17 तो जोन है, 18 हो गए, 18 जोन है पूरे, किसमें? 18 जोन किसमें? इंडिया में। उसमें मंडल है हमारे 69 मंडल है, ठीक है ना। और 5 मंडल हमारे राजस्थान में आते हैं, 5 मंडल हमारे राजस्थान में। तो रेलवे मंडल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? रेलवे मंडल की बात कर रहा हूं। रेलवे की अगर बैकग्राउंड देखेंगे रेलवे का, तो 1853 में रेलवे स्टार्ट होती है। 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट होती है। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चलती है, दुनिया जानती है, ठीक है ना। इस डेट को याद रखोगे, 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेलवे दिवस।
1853 में। और राजस्थान में आती है 1874 में। कब आती है? 1874 में आती है। आगरा से, आगरा फोर्ट से आती है बांदीकुई, ठीक है ना। आगरा फोर्ट से कहां पर आती है? बांदीकुई तक आती है 1874 में। राजस्थान में पहली ट्रेन यही आई थी। अब देखते हैं 18 जोन है और 69 मंडल है, 5 67 है, 67 68 मंडल है, शायद 68 मंडल है। 5 राज्य में, राजस्थान में, अपने राज्य में कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद एक और आएगा कोटा। कौन सा आएगा? कोटा। ये 5 क्या है? हमारे मंडल है। 5 क्या है? मंडल है। और जो जयपुर मंडल है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। यहां से कम 100 ट्रेनों की आवाजाही होती है, आवाजाही होती है, ठीक है। इतना बड़ा स्टेशन है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो मेडिकल के लिए स्टोर खोलने की बात कही गई है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे रेलवे मंत्रियों की। रेलवे मंत्रियों की तो देखो, भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, जॉन मथाई। और अब के कौन है? अश्विनी वैष्णव। अब के कौन है? वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बता दिया 1874 में, 1853 में वहां पर चली थी, है ना। उसी के साथ हम देखते हैं जो राजस्थान में पश्चिम में, जो यहां पर सबसे लास्ट में स्टेशन है, स्टेशन उसका नाम है मुनाबाव। और मुनाबाव कहां पर है? मुनाबाव है बाड़मेर में। कहां पर है? मुनाबाव बाड़मेर में, राजस्थान का सबसे आखिरी स्टेशन। और बांसवाड़ा जिला ऐसा है, बांसवाड़ा जिले में कोई ट्रेन नहीं जाती, बांसवाड़ा में। 2 चीजें। उसके बाद राज्यों की बात करते हैं तो मेघालय में कोई ट्रेन नहीं जाती, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। उसी के साथ 16 अप्रैल 1853, उसके बाद 1874, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखोगे आप, है ना। और इंडिया में सबसे बड़ा तंत्र है किसका? रेल का। इंडिया में, या दिमाग, या लिख के ले लेना, ठीक है। अब दवाइयों की बात करता हूं मैं, तो आपको पता होगा, देखो 2011 में निःशुल्क दवा वितरण चालू किया था, निःशुल्क, फ्री दवाई, ठीक है। अब पर्ची भी फ्री मिलती है, 2 चीजें, ठीक है ना। उसके साथ एक चिरंजीवी योजना है जो कि राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी है, और एक है निरोगी राजस्थान है। उसी के अंतर्गत 2011 में निःशुल्क दवा वितरण है। चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 में स्टार्ट होती है। आयुष्मान योजना की तरह ही ये भी हमारे राजस्थान की, इसमें क्या है, 10 लाख का मुफ्त बीमा मिलता है, मुफ्त बीमा, ठीक है ना। ये चीजें आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरी चीजें, दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा कहां पर डेजर्ट पार्क विकसित किया जा रहा है? आपको मैं बताता हूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये, हमारे इसके क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है, बहुत कार्य कर रहा है। हर मतलब रोज के क्वेश्चन इसके मिल रहे हैं हमको टूरिज्म डिपार्टमेंट के। ये क्या है? पर्यटन विभाग, ठीक है ना। और पर्यटन विभाग पर डेजर्ट पार्क विकसित किया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा, वो आप यहाँ पर देखना है। उससे पहले मैं आपको बता दें, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है जो कि हनुमानगढ़ के पास में ही है, और बीकानेर संभाग का एक जिला है। बीकानेर संभाग में एक बीकानेर, एक चूरू, ठीक है ना। उसके बाद एक श्रीगंगानगर, ठीक है ना, श्रीगंगानगर, और एक हनुमानगढ़,
ठीक है ना, ये सारे जिले यहाँ पर आते हैं, चारों जिले। और बीकानेर संभाग का ही चूरू डिस्ट्रिक्ट है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम डेजर्ट पार्क विकसित किया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है इसका, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चूरू में एक जगह है सुजानगढ़, कौन सी है? सुजानगढ़। और सुजानगढ़ आपने नाम भी सुना होगा बहुत, चूरू में, ठीक है ना। चूरू का सुजानगढ़, सुजानगढ़ की एक हरितिमा ढाणी है। कौन सी? हरितिमा ढाणी। और वहां की जो सरपंच है ना, कविता, कविता शर्मा है, उसका नाम शायद कविता, हाँ कविता शर्मा ही है। तो जो उनकी वहां की सरपंच है ना, सॉरी यार कविता शर्मा तो वो थी, हाँ यहाँ पर है सविता राठी, सविता राठी, ठीक है ना। तो सविता राठी हरितिमा ढाणी की है। इन्होंने क्या किया है कि 144 बीघा बंजर भूमि को, बंजर भूमि पर पेड़ लगवाए हैं, ठीक है। क्या करें? पेड़ लगवाए। और 1500 पेड़ इन्होंने लगाए हैं, सॉरी 5100 है, 5000 पेड़ है, 5000 पेड़ तो इन्होंने लगा दिए। और कार्य जारी है, कार्य प्रगति पर है, ठीक है ना। और इन्होंने अब तक मतलब जैसे 5000 लगाए, उससे बाद में इन्होंने कार्य प्रगति पर है। और कम से कम 15,000 पौधे, 15,000 पौधे इन्होंने लगा दिए अब तक, ठीक है। अब तक कितने पौधे लगा दिए? 15,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए। और इन्होंने क्या है? हरितिमा ढाणी को बसाया। क्या किया? हरितिमा ढाणी को बसाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी के तर्ज पर इन्होंने यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर डेजर्ट भी है, डेजर्ट पार्क बन रहा है, लेकिन डेजर्ट भी है कहाँ पर? चूरू में, ठीक है। चूरू हो गया, सीकर हो गया, बीकानेर हो गया, ठीक है ना। सबसे गर्म जिला है चूरू, आपको पता ही होगा राजस्थान का। अगर एवरेजन देखें तो सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू ही है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है, मतलब हरितिमा ढाणी बना दी है। और आरटीडीसी के विकास के लिए, इस पार्क के विकास के लिए, फिर आरटीडीसी के विकास के लिए 30 लाख का बजट मिला है। समझ रहे मेरी बात को? 30 लाख का बजट मिला है। आपको पता ही होगा सब चीज के लिए बजट प्रस्तुत होना जरूरी है। चूरू का सुजानगढ़ है जो में हरितिमा ढाणी है। अब हम बात करते हैं इसकी कि चूरू आपको मैंने बता दिया सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब जो आरटीडीसी है, आरटीडीसी ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं बता देता हूँ। आरटीडीसी की स्थापना कब होती है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके मंत्री कौन है। तो देखो आरटीडीसी है, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, कॉर्पोरेशन है। तो इसका मतलब है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास और निगम, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1978 में, 1978 में होती है राजस्थान पर। और इसको जो उद्योग का दर्जा है, हमारे जो राजस्थान का आरटीडीसी है, इसमें इसको क्या है, उद्योग का दर्जा दे रखा है, मतलब कमाई भी होती है इससे बहुत ज्यादा। और हमारा राज्य बहुत आगे है इन चीजों में, कहीं ना कहीं ज्यादा, ठीक है। तो इसको 1989 में उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा, इसको क्या है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसको? आरटीडीसी को। आरटीसी की फुल फॉर्म बता दी मैंने। अब इसके मंत्री देखते हैं, तो इनके मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, ठीक है ना। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर केंद्रीय पर्यटन की बात करूं, मैं केंद्रीय पर्यटन की बात करूं तो वहां पर है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है। राजस्थान की बात करूं मैं तो राजस्थान में विश्वेंद्र सिंह है, विश्वेंद्र सिंह। और जो हमारे राजस्थान का लोगो है वो मैं बता देता हूं आपको, वो है पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, ठीक है ना, राजस्थान की। और अगर चेयरमैन की बात करूं मैं तो इनके धर्मेंद्र राठौड़, चाहे धर्मेंद्र प्रधान थे ना शिक्षा मंत्री, थे नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान क्या है, केंद्र में शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री। उसी तरीके से जो धर्मेंद्र राठौड़ है ना, वो राजस्थान के आरटीडीसी के चेयरमैन है, आरटीडीसी के क्या है, चेयरमैन है। और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो शिक्षा मंत्री है, और राजस्थान के शिक्षा मंत्री है बीडी कल्ला। और बीडी कल्ला का नाम बोले तो
मूला की दाल कल्ला। ये क्वेश्चन आप दिमाग में डालते रहिए, ठीक है ना। अच्छा, उद्योग मंत्री वो तो शकुंतला रावत है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखो राजस्थान में 9 सर्किट है। कितने सर्किट है? 9 सर्किट है। अभी हाल ही में आपको पता होगा जो धर्मेंद्र राठौड़ है, धर्मेंद्र राठौड़, उनको कहां पर? मैड्रिड। और मैड्रिड कहां पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और यहां पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन फेयर फितूर 2023 में हिस्सा लेने के लिए इनको वहां पर जाना पड़ा है। किनको? धर्मेंद्र राठौड़ को, ठीक है ना। धर्मेंद्र राठौड़ को क्या है? अंतरराष्ट्रीय फेयर फितूर में कहां पर जाना पड़ा है? मैड्रिड में, ठीक है ना। और अब बात करते हैं केंद्रीय, लास्ट क्वेश्चन है केंद्रीय संस्कृति मंत्री संस्कृत राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन सिंह मेघवाल। इन्होंने क्या है? चित्तौड़गढ़ किले से 10वीं शताब्दी की मूर्ति वापिस ली है। वो कहां पर मिली थी? वो मिली थी इंग्लैंड के निजी क्या बोलते हैं उसको? अरे उसको क्या बोलते हैं? निजी क्या बोलते हैं उसको? संग्रहालय, ठीक है ना। निजी संग्रहालय में मिली है। कहां पर? और केंद्रीय संस्कृति मंत्री हमारे अर्जुन सिंह मेघवाल जो कि राजस्थान के, उन्होंने क्या है? चित्तौड़गढ़ में जो मूर्ति गायब हुई थी, कल का क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन हम यही समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे अच्छे लेकर आएंगे और ये भी आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।